I'm Ananya. I come from Mahbubnagar district of Telangana. I have done my graduation in geography from Miranda House University of Delhi in 2021. Post that, I've been preparing for UPSC for 2 full years. This is my first attempt, and I feel extremely happy and grateful that I've been able to achieve this rank in my first attempt. Yeah, so inspiration, there is no one person as such when it comes to inspiration. I just wanted to do service to the people, so because of that spirit of public service, that acted as a source of motivation for me all throughout the journey. And yeah, at times I did get motivated by the works that are being done by Smita Sabarwal ma'am, Mahesh Bhagwat sir and all such people in Telangana especially. So yeah. यूपीएससी में 8th रैंक के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि नियमितता बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी, कि आप जो भी मेहनत कर रहे हो 6 घंटे 8 घंटे उसको डेली करें। आप ब्रेक लें बीच में, वो ज़रूरी है, जैसे 7 दिन में 1 दिन का ब्रेक ले लें, बट मेहनत करते रहें। और अगर बीच में फेलियर आते हैं तो वो आएंगे, दे आर पार्ट ऑफ लाइफ, तो वो हमको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फेल हुए हैं तो दोबारा उठना पड़ेगा, दोबारा से तैयारी चालू करनी पड़ेगी फिर से, और नियमित रूप से मेहनत करनी पड़ेगी। तो कंसिस्टेंसी और परसिवरेंस बहुत ज़रूरी है इसमें। मोबाइल माना जाता है कि काफ़ी घातक है पढ़ाई के लिए, लेकिन किस तरह से इसका फ़ायदा यूज़ कर सकते हैं? यूपीएससी की तैयारी में मेनली तो बेसिक बुक्स हैं जिनसे पढ़ना चाहिए, और जो भी हार्ड कॉपी मटेरियल जो मिलता है उससे पढ़ना चाहिए। और हालांकि अब ऑनलाइन क्लासेस और भी जैसे मोबाइल से रिलेटेड रिसोर्सेज हैं वो भी हेल्पफुल हो गए हैं। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी उनसे मैच करती है कि आपको उनसे फ़ायदा हो रहा है तो आप उनसे भी करिए। मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं हार्ड कॉपी से पढूं, तो जो कुछ भी मेरे पास होता था मटेरियल, मेरे पास प्रिंटर है, मैं प्रिंट कर लेता था और हार्ड कॉपी से प्रॉपर अंडरलाइन करके पढ़ता था और उसी को वापस रिवाइज करता रहता था। अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से वो तैयारी करें? मैं उनके लिए यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप डिटरमाइंड हैं कि आपको बनना ही है, सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना है आपको, तो आप मेहनत करिए, करते रहिए। आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है इसमें। मेरा नाम मेधा आनंद है। मेरी इस बार 13वीं रैंक आई है यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा 2023 में। ये मेरा 5th अटेम्प्ट था। इससे पहले 2nd अटेम्प्ट में मेरी 311 रैंक आई थी, जिसमें मैं IRTS में मेरा चयन हुआ था। मैं इस वक्त रेलवे में कानपुर में काम कर रही हूँ और अब देखते हैं आगे की जर्नी। आपने इस पढ़ाई के लिए कितनी मेहनत करी है, किस वक्त से लेकर? इस पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कोई छोर नहीं है। एवरीथिंग अंडर द सन इसका सिलेबस है, तो उसको क्वांटिफाई करना तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बट डेफिनेटली थोड़ी सी भगवान की लक दी हुई और पढ़ाई से ही ये पॉसिबल है। इसका सेंस किसने किया? अपने आप को और अपने पेरेंट्स को और जितने भी लोग मेरी लाइफ में आए सबको ही इस बात का श्रेय जाएगा, क्योंकि किसी एक को पॉइंट आउट करना तो पॉसिबल नहीं है, बट सारे दोस्त परिवार सभी इसमें बहुत हेल्पफुल साबित हुए हैं। जॉब भी करते रहे, पढ़ाई भी करते रहे, कितनी एफिलिएट तक के रहा? देखिए, फिर वही है कि जॉब के साथ पढ़ाई करने में मेरे सीनियर्स ने मेरी हेल्प की, मेरे बैचमेट्स ने मेरी हेल्प की, और उन सभी ने कोशिश की कि मैं पढ़ाई भी कर सकूं और जहां मैं काम कर रही हूं वो भी अच्छे से हो पाए। तो सभी का इसमें सहयोग रहा कि मैं ये कर पाई। मेहनत लगी, वो उसमें मना मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन बिल्कुल बाकी सबका बहुत सहयोग रहा, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पहुँची हूँ। मेरा नाम शौर्य है, मैं 24 साल का हूँ। इस साल मेरी 14वीं रैंक आई है और मैं IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट हुआ 2022 में फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये मेरा 2nd अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, एंड दिस टाइम विद गॉड्स ग्रेस, भगवान जी की कृपा से रैंक 14 आई है मेरी इस बार। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट फिजिक्स था। राइट सर। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? 12वीं मैंने बाला विद्या मंदिर स्कूल से करा है, चेन्नई में। मेरी पापा के जॉब थे उस टाइम पर। उससे पहले 5 साल स्कूलिंग मैंने बैंगलोर में करी है, फ्रॉम गियर स्कूल। घर वालों को बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। मम्मी पापा हमेशा सपोर्ट करते थे, बिगिनिंग से लेकर एंड तक। हर चीज़ में मम्मी पापा का बहुत बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, और उनके सपोर्ट के बिना मैं आज यहाँ नहीं होता। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल मम्मी पापा को, और भगवान जी से भी बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, और मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ। मैंने ये तो कभी नहीं सोचा था कि टॉप 20 में आऊँगी। हर एस्पिरेंट की तरह यही आशा थी कि बस लिस्ट में नाम आ जाए। तो ये बहुत ही बड़ा मोमेंट है मेरे लिए भी और मेरी फैमिली के लिए भी। कितनी तैयारियाँ की गई, आप लोग कितना चैलेंजेस था ये?
एक्चुअली ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था और मैं तैयारी 2021 से कर रही हूँ, तो अभी 3 साल हो चुके हैं और चैलेंजिंग रहा है ऑफ कोर्स ये पाथ, क्योंकि बहुत आइसोलेशन में रहना होता है, अकेले रहना होता है, सोशल लाइफ पे बहुत सैक्रिफाइस करना होता है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझती हूँ कि फैमिली और फ्रेंड्स ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया इस जर्नी में। अच्छा, जब तैयारी कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि टॉप 20 में इस तरह से रैंक आ जाएगा? एक्चुअली मैं जब तैयारी करी थी तो मैंने कभी ये सोच के नहीं चला कि मुझे इतनी ही रैंक चाहिए या इतनी रैंक पानी है। मैं हमेशा इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि हम सिर्फ हार्ड वर्क कर सकते हैं, बाकी रिजल्ट्स ऊपर वाले के हाथ में होते हैं और लक ऊपर वाले का हाथ में होता है। तो टॉप 20 कभी माइंड में नहीं था, वो तो बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा हो गया। पढ़ाई के दौरान किस किस का सपोर्ट रहा, कैसा रहा, कितना समय? पढ़ाई के दौरान मुझे काफ़ी तरफ से सपोर्ट मिला। मेरे 2 स्टडी ग्रुप्स भी थे मेरे फ्रेंड्स के साथ ही जो एस्पिरेंट्स रहे हैं, तो उसमें मुझे बहुत काफ़ी सपोर्ट मिला सीनियर एस्पिरेंट्स से भी। इसके अलावा मेरी मदर ने इस जर्नी में मेरी काफ़ी सपोर्ट करी। किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं था करियर में कि इतने साल में निकाल लेना है पेपर, या कोई फाइनेंशियल इशूज़ बाय गॉड्स ग्रेस ऐसे नहीं हुए। तो फ्रेंड्स और फैमिली का ही बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। अच्छा, अब जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, उनके लिए क्या कहेंगे, क्या पैटर्न रहेगा पढ़ाई का, किस तरह पढ़ाई आपने की, उनको क्या कहेंगे? तो 2023 अटेम्प्ट का जो पैटर्न था पेपर का वो थोड़ा डिफरेंट था और इस वजह से सब काफ़ी डर भी गए थे प्रीलिम्स को लेकर के। लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर हम स्टैटिक नॉलेज हमारी अच्छी है और जो बेसिक सोर्सेज हैं वो हमने अच्छे से कवर किए हैं और करंट अफेयर्स भी हमने मोर और लेस किया है, तो आई थिंक कोई मुश्किल नहीं है इस पेपर को निकालना। अब आगे किस तरह देख रही हैं आप, आगे क्या आगे आई लुक फॉरवर्ड टू द ट्रेनिंग कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो आगे के चैलेंजेस जो जॉब में आएंगे उसके लिए तैयार करेंगे और मुझे डाइवर्स लोगों से भी मिलने का मौका मिलेगा कोचिंग कोर्स के दौरान। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। दोस्तों से भी कॉल आ रहे हैं, दोस्त किस तरह के सब काफ़ी खुश हैं। इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर द फैमिली कंसिडरिंग द फैक्ट कि आई एम द फर्स्ट सिविल सर्वेंट, फर्स्ट वन टू अपीयर फॉर द एग्जाम एंड बीइंग एबल टू मेक इट। और दोस्तों का जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जब कभी लगता था कि नहीं क्लियर होगा तो कहते थे कि हमें तुम्हारे ऊपर बिलीफ है, तो उनका भी वो भी काफ़ी खुश हैं इस सफलता से। खुशी तो बहुत है क्योंकि मतलब इट्स अ ड्रीम कम ट्रू ना, मतलब 19 रैंक आना इज लाइक कि सर्विस में आईएएस में सबको जाना होता है, तो इट इज़ समथिंग दैट मेरी सोच से परे है। मतलब व्हाट कैन आई आस्क मोर, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही है मिला है। और जहाँ तक बात होती है श्रेय का, तो श्रेय तो एक कलेक्टिव अप्रोच है। मेरे घर वालों ने, मेरे दोस्तों ने, काफ़ी करीब के कुछ दोस्त हैं, तो उन लोगों ने भी काफ़ी मदद करी। तो एक कलेक्टिव श्रेय मैं दूंगा सबको, जितने भी मेरे क्लोज नियर एंड डियर वंस हैं। ये रैंक हासिल करने के लिए किस तरह की मेहनत आपने की है? मेहनत तो ये कंटिन्यूस मेहनत है और वही साथ में लक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है यूपीएससी के एग्ज़ाम में। तो मेहनत तो ऐसा है कि कंसिस्टेंटली मेहनत की थी मैंने, मतलब कंटिन्यूसली पढ़ना होता है। प्रोसेस ही ऐसा है कि आपको पढ़ना ही पड़ता है। तो एट द एंड सारे फैक्टर्स अलाइन होके एंड देन फाइनली रिजल्ट आया, तो अच्छा लगा। क्या आपका सपना है, देश के लिए क्या करना चाहते हैं? देश के लिए सपना तो यही है कि अभी जो भी चीज़ें चल रही है कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ पॉजिटिवली किसी भी सेक्टर में जहाँ पे भी काम करने का मौका मिलता है, बी इट एजुकेशन या फिर हेल्थ केयर, कहीं पे भी जहाँ भी पोस्टिंग होती है, जो भी काम मिलता है, अगर मैं उसमें अपना बेस्ट देता हूँ तो वो मैं समझूंगा कि मैंने जस्टिस किया। तो वही मेरा एम रहेगा मेन। तो बहुत से लोग प्रयास करते हैं यूपीएससी में, लेकिन हर किसी को सक्सेस नहीं मिल पाता, बीच में छोड़ देते हैं। ऐसे जो युवा तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? यूपीएससी डेफिनेटली एक डिफ़िकल्ट जर्नी है, कंपटीशन काफ़ी रूथलेस है। इवन रिजल्ट आने से पहले तो मुझे भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है, तो डेफिनेटली बहुत लोगों का रह जाता है, डिफ़िकल्ट जर्नी है। बट अगर मन है, करना चाहते हैं, तो आई वुड से कि चीज़ें काम करती हैं हमारे फेवर में, तो हमें एफर्ट मारते रहना चाहिए। कभी ना कभी तो हमारा लक फेवर करेगा, हमारी मेहनत और हमारा लक अलाइन होकर हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा। अभी यहाँ पे चूंकि आप ट्रेनिंग में, तो घर पे आपने बात की होगी, जी। घर वालों का क्या रिएक्शन है? घर वाले काफ़ी खुश हैं, मैंने बात करी घर वालों से, तो दे आर वेरी हैप्पी।